अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, डेली बेसिस पे टॉप 10 एमसीक्यूज आप लोगों के साथ शेयर किए जा रहे हैं और ये चैप्टर वाइज आपको शेयर किए जा रहे हैं। इससे पहले डियर स्टूडेंट मैं कम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो नहीं लेक्चर्स देखे हुए तो लाजमी देखिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये पूरे लेक्चर्स की प्ले लिस्ट मिल जाएगी, अभी तक जितने भी हुए हैं ना ई कैट मैथ लेक्चर्स के नेम से, तो वो लाजमी आप लोग देखिए। सेट्स एंड फंक्शंस वाले चैप्टर्स भी अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला भी कंप्लीट कर चुके हैं और आज मैट्रिसेस वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसका आज हमारा लास्ट लेक्चर है। तो डियर स्टूडेंट, ये लेक्चर सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने यूईटी का टेस्ट देना है, आप लोगों ने नस्ट एनईटी के अंदर जो मैथ का पोर्शन आता है, प्यास यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट में जो मैथ का पोर्शन आता है, जीकी के एंटी टेस्ट में जो मैथ का पोर्शन आता है, एनईडी के अंदर आईबीए, फास्ट, मेहरान, जितनी भी पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके एंट्री टेस्ट में जो मैथ का पोर्शन आता है, ई कैट मैथ, आप लोगों का सारा कवर होगा इस लेक्चर सीरीज के अंदर। ये पास पेपर्स के क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं। इसके साथ डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि 3 जनवरी हमारे न्यू बैच की एनरोलमेंट की लास्ट डेट थी, जिसको अभी हमने कुछ दिन और एक्सटेंड किया है। हमारे पास चंद सीट्स अवेलेबल हैं। तो जो स्टूडेंट्स भी एक प्रॉपर वे से तमाम सब्जेक्ट्स की, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे इस न्यू बैच 3.0 का लाजमी हिस्सा बनिए। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, 0304066600। इसके ऊपर आप व्हाट्सअप करके हमारे इस न्यू बैच को लाजमी ज्वाइन कीजिए। अब बैच में क्या फ़ायदा होगा? डिसिप्लिन के साथ आपको डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस मिलेंगी। 7 PM से 11 PM तक डेली की लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। अगर आप लाइव क्लासेस नहीं ले सकते तो आप बाद रिकॉर्डिंग से तैयारी कर लें। पूरा कोर्स आपको एडवांस में मिल जाएगा। हर यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर किया जाएगा। पूरे पाकिस्तान में सबसे कम फीस डियर स्टूडेंट्स हमारी और सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी पास एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है। यही वजह है कि हर टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे बच्चे टॉप कर रहे होते हैं। ना सिर्फ टॉप कर रहे होते हैं, बल्कि 80% प्लस सीट्स जो है हर यूनिवर्सिटी में, वो भी पासियंस अचीव करते हैं। तो आप लोग भी अगर टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज के एंटी टेस्ट की एक ही जगह से तैयारी करना चाहते हैं, तो ये जो बैच 3.0 इसको बिल्कुल भी मिस ना कीजिए। आज ही इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, अभी चंद सीट्स अवेलेबल हैं, जितना जल्दी हो सके इसमें अपनी इनरोलमेंट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट, दूसरा ये है कि इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक नजर आएगा, उसको भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी हमारे पास ये एजुकेशनल अपडेट्स हैं, किसी यूनिवर्सिटी में कब अप्लाई करना है, कब टेस्ट ओपन हो रहे हैं, तो ये सारी अपडेट्स व्हाट्सएप चैनल में मिलेंगी। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट के अंदर नजर आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने कंसंट्रेशन के साथ इसको समझना है। डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस के अंदर 71 वाले क्वेश्चंस में अब आपको वो कह रहा है कि इसमें वो बता रहा है कि a माइनस ए टी किसके इक्वल होगा। याद रखें कि अगर हमारे पास जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, उसमें किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसमें अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है? रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करने से या कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करने से। तो अब उसने बता दिया है कि ए हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एंड वी नो कि अगर ये सिमेट्रिक है तो ए ए टी के इक्वल होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जब मैं ए में से ए टी को माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर जीरो आएगा, क्योंकि ए और ए टी आपस में इक्वल हैं। ए टी इधर ए में से माइनस करूंगा तो जीरो आ जाएगा। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया है। अच्छा, इसके बाद अब अगले क्वेश्चन में इसमें हमें वो कह रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का क्या तरीका कार होता है? ये इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझना है। अब डिटर्मिनेंट निकालना है। मैं पहली रो से इसको एक्सपेंड करता हूं, मैं 4 लिखूंगा डियर स्टूडेंट। अब ये रो भी छोड़ दें, कॉलम भी छोड़ दें, 3 1 जार 3 माइनस 14, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो दूसरा एलिमेंट है इसका साइन चेंज कर दीजिए, ठीक है। ये वाली रो भी छोड़ दें, कॉलम भी छोड़ दें, तो 6 माइनस 6 हो जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। आगे हमारे पास ये तीसरा एलिमेंट इसका 4 आ रहा है, ये रो भी छोड़ दें, कॉलम भी छोड़ें, तो 14 माइनस 3 आएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो यहाँ से अब आप देखें ये माइनस 11 बनेगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 44, ये जीरो हो जाएगा डियर स्टूडेंट। इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। आगे हमारे पास 11 में से अगेन आप देखें तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस 44 बनेगा, तो ये जीरो आएगा। इसका मतलब ये कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो की इक्वल है। और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो की इक्वल हो तो उसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। उसको हम क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसलिए हमारे पास जीरो इधर ऑप्शन में गिवन है नहीं, तो नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर है। अब आगे अगर हम मूव करते हैं तो इसमें अब आप देखें हमसे वो पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ सम मैट्रिसेस आर गिवन,
ठीक है, विच वन ऑफ देम कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड, इनमें से कौन मल्टीप्लाइड नहीं हो सकते। तो दो मैट्रिक्स ए और बी हमारे पास कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जब पहले मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स की रोज के। तो ये दो वेक्टर जो मैट्रिक्स होते हैं ना, उनकी मल्टीप्लिकेशन का रूल है। इसको अब आप लोगों ने याद रखना है डियर स्टूडेंट कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन कब होगी, जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे की रोज की इक्वल हो। तब अब इसमें देखें ना, ये हमारे पास पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n और दूसरे का है n क्रॉस p। तो ये पहला रो होती है, दूसरा कॉलम होता है। तो पहले के कॉलम n है और दूसरे की रोज भी n है, तो इसका मतलब रोज और कॉलम्स इक्वल है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अब अगर आप देखें तो दूसरे ऑप्शन में पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर ए क्रॉस बी है और दूसरे का बी क्रॉस सी है। तो अब पहले के कॉलम और दूसरे की रोज आपस में इक्वल है, तो ये भी इनकी भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर आप तीसरे ऑप्शन सी में देखते हैं तो पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/2 है और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/6 है, तो इसके कॉलम 2 और इसकी रोज 2, तो इसकी भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर आप चौथे ऑप्शन पे गौर करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो अब आप देखें इसके पहले कॉलम है 5 और इसकी रोज है 4। तो ये 5 4 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है हमारे पास। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें अब हमें वो बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड। तो मैंने अभी आपको बताया था कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज आपस में इक्वल होनी चाहिए, फिर ही इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। तो अब आप देखें इसके अंदर ये जो आपको पहले ऑप्शन में मैट्रिक्स गिवन है और इसको अगर मैं इसका आपके सामने एनालिसिस करूं, तो इसमें आप देखें इस पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स तो दो हैं, ठीक है 1 2, मगर ये अगले मैट्रिक्स की रोज एक है। तो ये आप देख सकते हैं पहले के कॉलम दूसरे की रोज के इक्वल नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता। बीटा ऑप्शन में भी देखें पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स हमारे पास दो हैं मगर अगले दूसरे मैट्रिक्स की रोज 1 है, तो ये इसकी भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं। मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होती है जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज आपस में इक्वल हो। इसी तरह मेरा बेटा अगर आप देखते हैं ना सी ऑप्शन में, तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स दो हैं और दूसरे मैट्रिक्स की रोज भी दो हैं, तो इसका मतलब पहले के कॉलम दूसरे की रोज के इक्वल हैं, तो सी हमारे पास राइट आंसर है। तो ये जो सी वाला मैट्रिक्स है इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रोज आपस में इक्वल हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब ना हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑर्डर अब हमें गिवन है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स सी का हमारे पास ऑर्डर है 40/20, 40 रोज और 20 कॉलम। और जो मैट्रिक्स डी है हमारे पास उसका ऑर्डर है 20/30। तो इनकी मेरे बेटे जो प्रोडक्ट है सी डी उसका ऑर्डर क्या होगा। तो मेरे बेटे ये जो पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज आपस में इक्वल होती हैं, ये कैंसिल कर दें और बाकी बचेगा 40/30। तो ये 40/30 हमारे पास ऑर्डर होगा जो इनकी सी डी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकलेंगे, इस प्रोडक्ट का आंसर निकाल लीजिए। तो ये डियर स्टूडेंट्स अगर अब आप देखेंगे तो 30 जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 होगा। तो 1200 इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे जो कि अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। अच्छा जी डियर स्टूडेंट, आगे अब अगर मैं मूव करता हूँ आगे, अब आपको मैं बताता हूँ। तो हमें अब वो बता रहा है कि 10b32 को सॉल्व करें। 10b32 का आंसर निकालिए, ठीक है। तो इसके लिए अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले b32। तो b32 का मतलब होता है ये ऐसा एलिमेंट है जो तीसरी रो में है और दूसरे कॉलम में है, तो वो हमारे पास ये वाला एलिमेंट्स है, ठीक है। जो हमारे पास तीसरी रो में है डियर स्टूडेंट्स, और कहाँ पर है, तीसरी रो के अंदर है और सेकंड कॉलम में है। तो इसको अब आप सॉल्व कीजिए, पहले खुद ट्राई करें फिर मैं करवाता हूँ। जी तो डियर स्टूडेंट, अब ये जिस तरह हम को फैक्टर का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अब आप लोग इसको अगर सॉल्व करें हम, तो ये देखें -1 हम लिखेंगे और इसकी रो क्या थी 2 नंबर वाली और कॉलम क्या था 2। इसकी रो थी 3rd नंबर वाली और कॉलम 2 था। तो आप लोगों ने इसकी रो में कॉलम को ऐड कर देना है, 3 + 2 कर देना है -1 की पावर में। उसके बाद मेरा बेटा आप लोगों ने क्या काम करना है, अब आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ। इसको हमने किससे मल्टीप्लाई डियर स्टूडेंट्स कर देना है, 10 के साथ, ठीक है। तो ये अब अगर आप देखें ना, तो मैं अगर इसका पहले डिटर्मिनेंट भी आपको बताऊं, ये वाली रो डिलीट कर देता हूँ, ये कॉलम डिलीट कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 1 - 0 आएगा, ठीक है। तो इसको जरा सॉल्व करें, -1 की पावर 5, तो ये -1 ही रहेगा और इसका आंसर भी हमारे पास 1 ही हो जाएगा। तो फाइनल हमारे पास आंसर -1 आएगा। जो b32 है ना डियर स्टूडेंट, इसका हमारे पास आंसर कितना आ गया, -1। अगेन देखें इसको कैसे सॉल्व करना होता है, b32 को -1 की पावर में इसकी रो और कॉलम ऐड करें और ये इसकी रो भी छोड़ दें, कॉलम भी डिलीट कर दें, बाकियों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकालें, तो b32 का आंसर -1 आया। अब b32 का आंसर जो -1 आया उसको डियर स्टूडेंट 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10b32 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 10
इंटू -1 तो आंसर आ जाएगा -10। तो यूं हमारे पास जो राइट आंसर है वो सी इसका बनेगा। अच्छा जी। अब हम आगे मूव करते हैं, ये जरा डियर स्टूडेंट तवज्जो रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब आगे वो हमें कह रहा है कि को फैक्टर निकालो वन का, तो जिसका को फैक्टर निकालना होता है ना वो, अब वन ये है ना, तो ये वाली रो भी डिलीट कर देनी है, ये कॉलम भी डिलीट कर देना है, तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा डियर स्टूडेंट। अब ये देख लें, ये पहली रो है, पहला कॉलम है, अगर मैं इसको लिखता भी हूँ -1 की पावर 1 + 1, ठीक है, तो अगर मैं रो डिलीट करता हूँ, कॉलम डिलीट करता हूँ, पीछे तो 4 ही बचेगा, -1² 1 + 1 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होके 4। तो इसका हमारे पास सी राइट आंसर बनेगा। आगे अब अगर आप देखते हैं ना डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में अब वो आपको बता रहा है कि आप लोगों के पास 1/λ-7 ये इक्वल है इसके डिटर्मिनेंट के, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें 4, माइनस का साइन डालें, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो 1/λ-7 डियर स्टूडेंट ये 4 की इक्वल आएगा। तो यहाँ से अब आप इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए और लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मैं इसको देखूँ तो 1 इक्वल आ जाएगा 4 इंटू λ-7, तो इसको 1 = 4 λ-20 है, ठीक है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। 29 = 4 लैम्डा, तो यहाँ से अब अगर आप देखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 29/4। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 29/4। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं 29/4 हमारे पास किधर है, डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो इसको अब आप देखिएगा ज़रा, हमारे पास ये क्वेश्चन ये है, ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, तो बी ए निकालना है हमने, ठीक है। तो बी को मैं पहले लिख लेता हूँ, बी मैट्रिक्स क्या था, 4 - 3 0 1, और ए मैट्रिक्स मेरे पास कितना था, 2 1 - 3 7। अब याद रखें मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होती है जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे की रोज आपस में इक्वल हों। तो इधर पहले मैट्रिक्स जो है इसके कॉलम भी दो हैं, दूसरे की रोज भी दो हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अब डियर स्टूडेंट मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, बस आप लोगों ने अब पहली रो पकड़ दी, इसको दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना। 4 को पहले पहले इस रो 4 3 वाली रो को इस पहले कॉलम 2 - 3 से मल्टीप्लाई करें। तो 4 को डियर स्टूडेंट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो 4 - 3 पहली रो है इसको दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस का साइन डाल के -3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब डियर स्टूडेंट ये जो दूसरी रो है इसको इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। पहले ये 0 1, दूसरी रो को मैं पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 0 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर प्लस का साइन डाल के 1 को मैं -3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। इसी तरह अभी दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, प्लस का साइन डाल के डियर स्टूडेंट मैं 1 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये 4 2 जार 8 + 9 हो जाएगा, -3 से मल्टीप्लाई होगा ना। इसी तरह ये 4 1 जार डियर स्टूडेंट्स, ये अब अगर आप देखेंगे ना तो 4 को हमने पहले 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 हो गया, आगे इस -3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा इसी तरह अब आगे अगर आप देखेंगे तो ये 0 -3 हो जाएगा और ये भी 0 + 7 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और इसका फाइनल आंसर निकाल लीजिए, 8 9 करेंगे तो 17 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह ये हमारे पास -17 आ जाएगा और ये -3 आ जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो ये अब अगर आप देखेंगे ना केयरफुली तो बीटा ऑप्शन को जरा ध्यान से चेक कीजिए, 17 -17 -3 7, ये आपके पास प्रोडक्ट इसकी मौजूद है। अच्छा जी, अब आगे अगर हम करें इस क्वेश्चन को, इनवर्स निकालना याद रखें जी, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये देखें मेन डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट जीरो हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स का जब भी इनवर्स निकालना है ना तो उसके मेन डायगोनल वाले एलिमेंट जो है ना उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर दें, उनका रेसिप्रोकल करके लिख लें। मल्टीप्लिकेट यानी -3 है तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, -1/3। जिस तरह ये 9 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/9, जिस तरह ये 5 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5। बाकी सारे एलिमेंट्स तो क्या हैं, 0 0। तो इस तरह जी आप लोगों ने निकाला करना है जब कभी भी आपको डायगोनल मैट्रिक्स गिवन होना। डायगोनल की क्या पहचान होती है, मेन डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट जीरो होंगे। तो डायगोनल एलिमेंट्स का इनवर्स कैसे निकालना है, शॉर्टकट क्या है कि उसके डायगोनल मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करके लिख दें। तो ये अब अगर आप देखेंगे तो हमारे पास बीटा ऑप्शन में मौजूद है। उसके बाद जी 81 वाले क्वेश्चन की तरफ अब हम आ जाते हैं। ये प्रॉपर्टी याद रखिए, एडजॉइंट ए बी जो होता है ना ये इक्वल होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, यानी बाद वाले का एडजॉइंट पहले लिख लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें पहले वाले के साथ। तो ये प्रॉपर्टी याद रखिए, यही उसने आपसे पूछी हुई है। तो अब देख लीजिए कि ये कहाँ पर आ रहा है, बीटा ऑप्शन में मौजूद है।
उसके बाद नेक्स्ट अब वो आपको कह रहा है कि बी ए मैट्रिक्स दे के ना कहता है बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर ए में ऐड कर दो। तो मैं सबसे पहले बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालता हूँ, कैसे निकलेगा, इसकी रोज को कॉलम बना दे। पहली रो 2 1 है, उसको पहला कॉलम 2 1 बना दें। दूसरी रो 6 3 है, उसको दूसरा कॉलम 6 3 बना दें। तो ये मैंने बी का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब 2bt कैसे निकलेगा, मैं इस बी के ट्रांसपोज को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई कर दें। पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें 12, एक को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें 3, को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये जो आपके पास 2bt आया है ना, इसको ए मैट्रिक्स के अंदर ऐड कर दें। तो a प्लस 2bt हमारे पास कैसे होगा, ए मैट्रिक्स हमारे पास कितना है डियर स्टूडेंट्स, 1 2 5 8। ये ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर ऐड कर दीजिए बी के ट्रांसपोज का डबल जो आपने निकाला है, वो कितना था 4 12 2 6। इनको अब आप ऐड कीजिए। 1 के अंदर 4 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 2 के अंदर 12 को ऐड करेंगे 14, 5 के अंदर 2 को ऐड करेंगे 7, 8 के अंदर 6 को ऐड करेंगे तो 14। ये मेरे बेटा आप चेक कर लीजिए, 5 14 7 14, तो अल्फा ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा। आगे जी हम मूव करते हैं। तो आज का आई थिंक कि हमारा ये मैट्रिसेस वाला जो चैप्टर है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। 83 क्वेश्चंस इसके थे। तो यहाँ से अब आप देखिए जी, हमने ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो अल्फा निकालना है। ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा की। तो इसका डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं जी पहली रो से। तो 4 इंटू ये रो भी छोड़ दें कॉलम भी छोड़ दें तो 3 - 18 ये हो गया। उसके बाद ये दरमियान वाले अल्फा का साइन चेंज कीजिए, इसको रो को भी छोड़ दें कॉलम की भी छोड़ दें तो 7 - 12 हो गया। उसके बाद प्लस का साइन 3, और इस रो को भी छोड़ दें कॉलम को भी छोड़ दें 21 - 6, 21 - 6 इक्वल टू 0 रखते हैं क्योंकि उसने खुद कहा है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो 3 - 18 -15 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -60। ये -5 माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई होके +5 अल्फा। ये 21 में से 15, 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें 45 इक्वल टू 0। 45 -60 इसको अगर आप करेंगे तो -15 इक्वल टू 0। यहाँ से मेरा बेटा अल्फा की वैल्यू निकालें, वो खुद ही आपको पता चलेगा। -15 उधर जाके +15 हो जाएगा। 15 से 5 डिवाइड करेंगे तो अल्फा इक्वल टू 3, जो कि सी ऑप्शन में मौजूद है। तो यूं हमारा मैट्रिसेस वाला चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा न्यू बैच लाजमी तौर पे उसको ज्वाइन कीजिए। हमारे पास चंद सीट्स अवेलेबल हैं। डेडलाइन हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन की थी वो 3 जनवरी थी। अभी हमने कुछ दिन और एक्सटेंड की है। तो लाजमी तौर पे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और इसको ज्वाइन करके हमारा न्यू बैच है, इसके अंदर आपको तमाम टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी कंप्रीहेंसिव वे से तमाम सब्जेक्ट्स की एक ही जगह से मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।